हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जानेगी एसएस क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों को बता दें, आज कई दिनों बाद जो है इस तरह से हमने शॉर्ट वीडियो तो अपलोड किया था, लेकिन जो है आज बात करें, आज जो है हम आप लोगों को जो श्रृंखला हमारी चल रही है जियोग्राफी की, उस पर जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आप लोगों को बताएं, स्टार्ट तो हुआ ही है, लेकिन जस्ट कई दिनों से थोड़ा सा स्टॉप चल रहा था, रुका हुआ था। इसमें कुछ आए थे, कुछ दिक्कतें, कोई बात नहीं है, फिर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और आप लोगों को बता दें कि इसमें जो है जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा ठीक देखते हैं आज हमको क्या देखना है। आज हमने आप लोगों को बताया था कि इसमें जो है एक दिन जब हमने लाइव आया था, हम मतलब लाइव आए थे, तो वहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं कि जो है एयर था, ठीक, एयर हमने डिस्कस कर किया था, ठीक है। जस्ट कैसा हो रहा है थोड़ा सा, ठीक। तो हमने जो है एयर को डिस्कस किया था। इसमें आप लोगों को बता दें, शायद जो है उसमें हमने फिर देखा उस वीडियो को, तो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो है क्या हुआ कि वो पूरी तरह से दिख नहीं रहा था आप लोगों को। उसमें जो है कई तरह की प्रॉब्लम आई, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लेते हैं आज हम लोग। आज हमको क्या देखना है, एयर देखना है। और एयर में आप लोगों को हम बता देते हैं कि जो है हमने पूरी तरह से देख लिया था कि जो है आखिर ये एयर है क्या। तो हमने बताया आप लोगों को कि ये रहा हमारा अर्थ, ठीक है। और अर्थ के चारों ओर ये जो चादर नुमा एक परत बनी हुई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एयर। यही है हवा, यही है वायुमंडल, ठीक है। यही क्या है, हमारी यही वायुमंडल है जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो है एक चादर नुमा ढकी हुई है, घेरे हुए है। यही क्या है, यही जो है एयर है, यही जो है वायुमंडल है। इसमें जो है हमने आप लोगों को बताया कि इसमें 5 मंडलों में हम इसको जो है विभाजित करते हैं वायुमंडल को। और जैसा कि आप लोगों को बता दें, ये 5 ही होते हैं, ठीक। हमसे जो है कई लोगों ने कहा कि 4 और थोड़ी सी मतलब कम जानकारी रही होगी उनके पास। इनको दिखाते हैं, जो है ये रहा हमारा अर्थ। और अर्थ के ऊपर जो है 5 हमारे पास जो है मंडल होते हैं, 5 परत होती है, जिनमें से हमारा जो पहला है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है क्षोभ मंडल। और आप लोगों को हम बता दें, हमने जो है शॉर्ट वीडियो डालना शुरू कर दिया है। उस पर आप लोगों को हम बता दें कि डेली कम से कम 2 से 3 वीडियो आप लोगों को मिलेंगे, और जो कि ट्रिक के होंगे, जो यानी कि ऐसा कोई नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को वही मिलेंगे जो ट्रिक, या आप लोगों को जैसे जो है मतलब आप लोगों को बता दें उसमें जैसे क्या मिलने वाला है। जैसे कि मतलब ये अभी परत का नाम ही याद रखना पड़ेगा, ये जो मंडल है इनका जो है कैसे हम याद करें, तो ये ट्रिक है। हमारे पड़ोसी देश जो है कैसे नाम याद रखें, ये ट्रिक है। यानी बहुत सारी ऐसी जो है बहुत सारी ट्रिक आप लोगों को मिलने वाली है, आप लोग जरूर उसको देखा करिए। इसके बाद इस क्षोभ मंडल में आप लोगों को हमने जो है बताया था पूरी तरह से कि इसका जो है जो औसत ऊंचाई है, ठीक है, तो कितना है, 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर है इसकी औसत ऊंचाई। और साथ साथ इसमें जो है हमने आप लोगों को बताया था कि इसकी जो है अगर इक्वेटर पे बात करते हैं तो 18 किलोमीटर है, और ध्रुवों पे बात करते हैं तो 8 किलोमीटर है। इस तरह से जो है इसकी हमने ऊंचाई देखा था। इस पे जो है इसे मौसमी घटनाओं का रंगमंच कहा जाता है, मौसमी घटनाओं का रंगमंच, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि इसी को यहीं पे हम लोग देखते हैं, इसे हलचल मंडल भी कहा जाता है। हलचल मंडल भी इसी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं सबके सब यहीं पर होती हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए जो है हम लोग इसको कहते हैं कि ये हलचल मंडल है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसी पे जो है एरोप्लेन, मतलब एरोप्लेन नहीं, एरोप्लेन तो ऊपर उड़ती है। इसी में जो है हेलीकॉप्टर को उड़ाना, ये सभी कार्य जो है किसमें होते हैं, इसी में होते हैं, ठीक। बादल गिरना, बादल का फटना, बारिश होना, बिजली का गिरना, सब के सब, आंधी तूफान, चक्रवात, ठीक है, वाताग्र, जो कुछ भी रहती है सभी क्रियाएं जो है इसी में बनती हैं, ठीक है। इसीलिए इसको जो है मौसमी घटनाओं का रंगमंच कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर, ठीक। इसके बाद जो है आ जाते हैं दूसरे पर। जस्ट इसको कई बार बता चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा जल्दी से देखेंगे, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग समताप मंडल। यानी स्ट्रेटोस्फेयर।
समताप मंडल में हमको क्या देखना है, समताप मंडल में हम लोग देखेंगे कि इसको जो है समताप मंडल आखिर कहा क्यों जाता है। तो समताप मंडल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का वार्षिक तापांतर नगण्य है, जीरो है। तापांतर क्या होता है, यानी जो है कितना ताप अधिक बढ़ा है तापमान और कितना जो है कम हुआ है, और जो इसका औसत निकालते हैं उसी को तापांतर, ठीक, यानी कितना जो है इसका निकल रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा और फिर कितना जो है घट गया है। तो इसका औसत निकालने के बाद यानी इसका अंतर जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, औसत जब निकालेंगे मतलब इसका अंतर तो आ जाएगा तापांतर। जैसे अभी 50 डिग्री सेल्सियस जो है कहीं का तापमान हो, फिर जो है एक कोई ऐसा मंथ उसमें आए और जो 10 से 15 डिग्री हो जाए, तो उसका जब हम लोग निकालेंगे तो क्या कहेंगे कि इसका जो है जो तापांतर है बहुत ज़्यादा अधिक है, यानी वार्षिक तापांतर इसका बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो है यहाँ पे वार्षिक तापांतर क्या रहता है, जीरो रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो है एक जोन पाया जाता है जिसे कहते हैं हम लोग, एक परत पाई जाती है ओजोन परत। ये आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है, ठीक। ये लगभग ये परत जो होती है, ठीक, ये लगभग जो है 15-16 मतलब किलोमीटर पर पाई जाती है, 15-16 किलोमीटर पर, 18 के करीब, ठीक। जस्ट देखेंगे अभी जब इसको फिजिकल जियोग्राफी में देखेंगे तो डिटेल से देखेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरा जो रहता है हमारा मध्यमंडल। मध्यमंडल में आप लोगों को हम बता दें कि आखिर इसको मध्यमंडल कहा क्यों जाता है, क्योंकि 5 परतों में, ठीक है, 5 परत हैं। एक है क्षोभ मंडल, एक क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्यमंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर बहिर्मंडल है। तो इन 5 परतों में, कोई भी 5 परतों में मध्य में आने की वजह से इसको क्या कहते हैं, मध्यमंडल कहते हैं। ये हमारे 5 फिंगर्स हैं, ठीक, 5 फिंगर्स हैं। इसमें जो मध्य में आएगा इसी को मध्यिका कहेंगे, तो उसी के माध्यम से जो है इसको भी क्या कहते हैं, मध्यमंडल कहते हैं। यहाँ पर एस्ट्रॉयड बेल्ट में, ठीक है, क्या लग जाते हैं, इधर जो है एस्ट्रॉयड बेल्ट वो मतलब क्षुद्र ग्रह बता रहे हैं, उल्का पिंड में, ठीक है, उल्का पिंड में क्या लग जाते हैं, इधर ही आग लग जाती है, ठीक है, इसमें जो है आग पकड़ लेते हैं उल्का पिंड इसी परत में। और साथ साथ एक प्रकार का जो है इसमें प्रकाश होता है जो चमकता है, बाकी वो सभी जो है अभी जस्ट नहीं देखेंगे। और इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मध्यमंडल के बाद आयन मंडल। आयन मंडल में दो प्रकार का एक जो है वो पाया जाता है प्रकाश, जो हमारे ध्रुवों पर जो है चमकता है, ठीक है। और ये रहा बहिर्मंडल, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। और टोटल अगर बात करें तो ये कितना है, तो 1600 किलोमीटर है। जस्ट इतनी सी बातें याद रखिएगा, बाकी कई बार देख भी चुके हैं और आगे भी जो है जब देखेंगे इसको डिटेल में। अभी 10-11 में आप लोगों को काफ़ी बढ़िया से मिलेगा, ठीक, तो उसमें देखा जाएगा 11 बार मिलेगा, 10 में है ही नहीं, ठीक। आगे देखते हैं, आज हम बात करने वाले हैं पौनों के बारे में, ठीक। सिंपल सी बात बताएं आप लोगों को, तो आज हमको डिस्कस क्या करना है, पौनी। अब हमने जो है आप लोगों को बताया, उसमें जस्ट कोशिश उसी दिन हो गया होता, बट लाइट जो है थोड़ी सी कट गई और हो सकता है कि आज भी कट ही जाए, ठीक। तो देखते हैं क्या होता है बाकी। तो पौने जब हम लोग देखते हैं तो इसको जो है 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भाग में डिवाइड करके इसकी जो है स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं इसको। पहला है प्राथमिक पौने, द्वितीयक पौने, तृतीयक पौने।
प्राथमिक पौने में जब हमको पढ़ना होता है तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? पहली व्यापारिक पौने, दूसरा पछुआ पौने, तीसरे नंबर पर पूर्वा पौने, ध्रुवी पूर्वा पौने। यहाँ पे रहेगा हमारा समुद्र समीर, स्थल समीर, इसी में रहेगा, इसी में हमारा जो आएगा, ठीक है, एक समुद्र समीर, स्थल समीर, ये दोनों इसी में आते हैं। और जस्ट जो है इधर बात कर लेते हैं, तो इधर एक गर्म हवाएं, गर्म पौने, हवा लिखें कोई दिक्कत हो नहीं है, और एक रहेगी शीत पौने या ठंडी हवाएं, गर्म में रहेगी जिसे लू कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो है इसको देखना है, ठीक है। अब हमको जब इसमें देखेंगे इस तरह से, तो ज़्यादातर आप लोगों के एनसीईआरटी क्लास 7th में जो कि व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और पूर्वा पौने के बारे में ही डिटेल में थोड़ा सा बताया गया है। एक चित्र आप लोगों को जो है दिया गया है, ठीक है, उसमें कुछ इस तरह का चित्र है, ठीक, इस तरह का चित्र है, और इस पे जो है आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया है उसमें पूरी तरह से। तो उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। उस चित्र को आप लोग देखने के बाद घबरा जाते होंगे कि सर ये कैसे बना है, इसमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। आज आप लोगों को हम वही बताने वाले हैं कि उसको जो है आप लोग कैसे समझेंगे। ठीक, आज जो है उसी को देखने वाले हैं। उसमें हम लोग देखेंगे सभी समीर के बारे में, व्यापारिक मतलब व्यापारिक पौनों के बारे में देखेंगे, पूर्वा पौनों के बारे में देखेंगे, पश्चिमा पौनों के बारे में देखेंगे, और साथ साथ अभी इसके बाद जो है स्थल समीर और समुद्र समीर और थोड़ा सा गर्म लू के बारे में भी बात कर लेंगे। और जस्ट 1 मिनट, जस्ट थोड़ा सा आप लोगों को अब जो है स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। दिक्कत थी थोड़ी सी सुबह ही। ठीक, देखते हैं आप पौने, और पौने पढ़ने के लिए आप लोगों को कुछ बातें पहले जानना पड़ेगा, और उन बातों को जो है हम लोग देख लेते हैं। सही बना नहीं, जस्ट कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, वृत्त बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बनता ही नहीं है, नहीं बनेगा। ठीक है, समझ लीजिएगा इसको ऐसे ही। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए ऐसे, नहीं तो बनाते ही रह जाएंगे इसको। ठीक, तो इसमें जो है अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है जो है इसमें पहले कुछ बातें आप लोगों को ज़रूरी है जो जानना चाहिए। ठीक, पहला जो है इसमें आप लोग देखेंगे कि ये सभी जो है अभी इसमें हम लोगों को क्या देखना है, लैटिट्यूड के बारे में देखना है। ठीक, यानी लैटिट्यूड अक्षांश के बारे में अभी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को जो है अक्षांश के बारे में इसमें जानकारी होनी चाहिए, जिसको जो है हम लोग देखने जा रहे हैं। और आप लोगों को हमने जो है काफ़ी डिटेल में कई बार बताया है, इस प्लेलिस्ट में जो है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले है 0 डिग्री। ठीक है, क्या है, 0 डिग्री है। जस्ट 1 मिनट, हम थोड़ी सी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जस्ट देखते हैं कुछ दिक्कतें।
इसका नाम है क्या, इक्वेटर। इसे कहते हैं विषुवत वृत्त। ठीक है, अब आप लोगों को हम बता दें, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसे जो है भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत वृत्त भी कहते हैं। ऐसे जो है कई बार हम इसको जो है देख चुके हैं, लेकिन जस्ट देख लेते हैं। ठीक है, अब जो है इसमें एक विषुवत वृत्त है। इसके बाद जो है हमको क्या देखना है, अगर इसकी डिफिनेशन उफिनेशन सब कुछ देखना है तो आप लोग जो है जाके चैनल के प्ले लिस्ट में देखेंगे। ठीक, आप लोग वहाँ पर देखेंगे इंडियन जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी का जस्ट स्टार्टिंग तो हुआ था, लेकिन अभी पूरी तरह से कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ जितना भी हुआ है काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया गया है। जो भी 2-4 लेक्चर आप लोगों को मिलेंगे, बाकी जो है अभी उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे कुछ ही दिनों में। जस्ट इसको जो है थोड़ा सा समाप्त कर दिया जाए। और इसके बाद जो है अब आप लोगों को बता देते हैं, ये रही हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और इसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है, कर्क रेखा। इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, इसके बाद जो है आ जाते हैं हम लोग इसे 23.5 डिग्री साउथ, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मकर रेखा। ठीक, मकर रेखा, और इसे इंग्लिश में कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, इसके बाद जो है बात कर लेते हैं, यहाँ पे है हमारा 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ, और इसका नाम है आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल इंग्लिश में। और ये रहा हमारा अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री साउथ। ये रहा हमारा 90 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव। और ये रहा 90 डिग्री साउथ, दक्षिणी ध्रुव। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोगों को, अब जो है पौने हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले एक बात आप लोगों को बताएंगे जिसको आप लोगों को काफ़ी ध्यान से जो है सुनना है। ठीक है, इसमें पहली बात आप लोगों को ये ध्यान देना है, इसको हमने जो है क्यों बनाया है लाल कलर से, थोड़ा सा इसलिए बनाया है क्योंकि जो है ये पहली बात बहुत खास है। ठीक है, खास इसलिए है क्योंकि जो है एक सबसे बड़ा जो है वृत्त है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा तापमान अगर कहीं होता है तो इसी स्थान पर होता है। ये ऐसा स्थान है जहाँ साल भर लगातार यानी ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन यहाँ पर बारिश ना हो। ठीक है, यहाँ पे रोजाना जो है दैनिक वर्षा यानी रोजाना होती रहती है वर्षा। यहाँ पर जो है आप लोग देखेंगे कि सुबह के समय एकदम मौसम साफ रहेगा और 12-1 बजे तक जो है मौसम बढ़िया बनेगा, और एकाएक जो है बारिश 2:30 से 3 बजे के बीच में जो है आप लोगों को बढ़िया बारिश मिलेगी। 3-4 बजे तक बारिश होगी और जो है फिर से उसी तरह से जो है मौसम खुलेगा, और फिर वैसे धीरे धीरे जो है पूरी तरह से सुबह फिर जो है साफ हो जाएगा और बढ़िया धूप होगी। ऐसा ही यहाँ पे जो है चलता रहता है हमारा 0 डिग्री पर। ठीक है, इसमें आप लोगों को हम बता देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा तापमान भी रहता है। क्यों, क्योंकि जो है जब हमने मोशन ऑफ अर्थ पढ़ा है तो वहाँ पे हमने देखा है कि जो है जब मतलब गति के समय क्या होता है कि पृथ्वी जो है हमारी कैसे गति करती है, तो पृथ्वी जो है 66.5 मतलब 23.5 डिग्री पर एक बार जाती है, और इस 23.5 डिग्री पर एक बार जाती है, यानी जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के पास एक बार जाती है हमारी पृथ्वी। लेकिन जो है जब हम लोग देखते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा पर एक बार जाती है, लेकिन जो है जब 0 डिग्री जो है हमारा विषुवत वृत्त जो है, यहाँ पर पृथ्वी का जो मतलब पृथ्वी पे जो सूर्य की किरणें हैं ये हमेशा जो है लगभग साल भर पड़ती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सन है, अब यहाँ देखिएगा अगर यहाँ पर भी जा रहा है फिर भी इधर जो है इसके कुछ कुछ तापमान तो दिखेंगे ही, कुछ कुछ जो है इसका मतलब प्रभाव दिखेगा ही, और अगर यहाँ पर भी है तब भी जो है। ठीक है, और जब बीच में है दो बात इसकी बातें अलग है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका तापमान सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, 0 डिग्री पे रहता है। अब हमको एक चीज़ पता चल गया कि अगर 0 डिग्री पे तापमान अधिक है, ठीक, अगर 0 डिग्री पे तापमान अधिक है तो हमको एक चीज़ ध्यान देना चाहिए। सो हमने यहाँ तक देखा था, जस्ट लाइट जो है कट गई थी। ठीक, अब देख लेते हैं आगे। अब हमको क्या यहाँ देखना है। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हमको ये पता चल जाएगा यहाँ पर कि ये जो हमारा 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर अगर सूर्य का तापमान साल भर तक बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा तापमान जो है काफ़ी अधिक हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या रहेगा
हाई रहेगा, तापमान जो है क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। और जहाँ कहीं भी तापमान ज़्यादा रहेगा वहाँ पर जो है हम लोग क्या देखेंगे कि प्रेशर इसके जो है क्या होता है, इसके कैसा होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा होता है इसके, ठीक है। और यानी जहाँ तापमान बढ़ेगा वहाँ प्रेशर घटेगा, जहाँ तापमान घटेगा वहाँ प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पर जब तापमान अधिक है तो प्रेशर जो है हमारा क्या रहेगा, प्रेशर हमारा रहेगा लो। यदि यहाँ पे टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर हमारा क्या रहेगा, प्रेशर हमारा लो रहेगा, ठीक है। अब हमको क्या पता चल गया यहाँ पर कि जो है यहाँ पे तापमान हमारा हाई है और प्रेशर जो है क्या है, लो है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद जो है हमको कहाँ देखना है, यहाँ देखना है 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री पर हम लोग क्या देखेंगे कि इसकी अपेक्षा 0 डिग्री की अपेक्षा 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा पर क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा तापमान जो है, ठीक है, यहाँ पर हमारा तापमान क्या रहेगा, इसके अपेक्षा थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है, कम रहेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर को लिख देते हैं लो और प्रेशर को लिख देते हैं हाई। टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई। इसी तरह से इस 23.5 डिग्री पर हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई। ठीक है, यहां तक हमको पता चल गया। अब क्या देखना है, जस्ट 1 मिनट गले में, ठीक। अब देखते हैं, अब हमको क्या देखना है, अब देखना है हमको 90 डिग्री पर, ठीक है। सबसे पहले अभी यहाँ जस्ट इसलिए नहीं देख रहे हैं, अब यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए जो है 90 डिग्री पर देखेंगे। अब आप लोग हमको बताइएगा कि 90 डिग्री पर क्या रहता है, कि हमेशा बर्फ रहता है, यहाँ सूर्य की किरणें कभी नहीं पड़ती, कभी नहीं। तो जब कभी नहीं यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पर टेम्परेचर हमारा क्या होगा, लो होगा, टेम्परेचर लो होगा। यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। और जहाँ टेम्परेचर लो है वहाँ प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो। अब एक चीज देखना है कि इसके अपेक्षा यहाँ पर तापमान हाई होगा, ठीक है, यानी 0 डिग्री की अपेक्षा 66.5 डिग्री पर टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या लिख देंगे, हाई। टेम्परेचर जो है इधर क्या लिख देंगे, हाई। बहुत बार मतलब लाइट कट रही है, देखते हैं आगे, ठीक। यहाँ पे अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है कि यहाँ पे जो है हमने देखा कि यहाँ पे टेम्परेचर हो गया हाई, ठीक। तो यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, लो। यहाँ पर भी प्रेशर क्या रहेगा, लो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने पूरी तरह से बना लिया कि कहाँ टेम्परेचर हाई है, कहाँ जो है टेम्परेचर लो है, कहाँ प्रेशर हाई है, कहाँ जो है प्रेशर लो है। पूरी तरह से हमने जो है इसको बना लिया है। और यही बस जस्ट कठिन होता है, ये जब हो गया है तो पूरी तरह से हवाएं कैसे चलेंगी, ये सभी निर्णय हम लोग ले सकते हैं आसानी से। अब आप लोगों को बता दें कि जब कभी भी हवा चलेगी तो हवा चलेगी हाई टू लो, हाई टू लो तापमान में नहीं, हाई टू लो प्रेशर में। यानी जहां कहीं भी प्रेशर हमारा, ठीक है, यानी जो है क्या रहेगा, वायु दाब अधिक रहेगा, ठीक है, उच्च रहेगा, वहां से जो है हवाएं कैसे चलेंगी, लो प्रेशर की तरफ, निम्न वायु दाब की तरफ। अब हमको क्या देखना है, यहां पर हमको देखना है कि यहां पर जो है हमारा प्रेशर है लो, तो हमको जो है यहाँ देखना है कि इधर उच्च वायुदाब है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जो है हवाएं चलेंगी। लेकिन जस्ट इसके पहले जो है एक बल के बारे में हमको बात करना है, और वो बल कौन सा हमारा है, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल, ठीक है। कौन सा है, कोरियोलिस बल के बारे में बात करना है। कोरियोलिस बल के बारे में क्या बात करना है, इसके बारे में आप लोगों को जस्ट इतनी सी बात, बहुत ज़्यादा बातें इसमें होती हैं, लेकिन जस्ट थोड़ी सी बात आप लोगों को बस याद रखना है, कुछ भी नहीं ज़्यादा याद रखना है। बस इतना याद रखिएगा कि ये हमारा जब 0 डिग्री है, ठीक है, हमारे पृथ्वी में 0 डिग्री है, और इसके ऊपर जो है क्या है, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और इसके नीचे जो है क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है, यानी कि साउथ हेमिस्फीयर है। तो इसमें एक चीज बस याद रखिएगा कि जब कभी भी कोरियोलिस बल, यानी जो है अगर हम लोग 0 डिग्री के ऊपर अगर हवाएं चलेंगी, ठीक है, यानी जो है उत्तरी गोलार्ध में चलेंगी, तो यहां पर जो है क्या होगा कि यह अपने दाएं मुड़ेगी,
कोरियोलिस बल के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये सभी क्रियाएं होती हैं, बाकी कुछ नहीं याद रखना है अभी। आज एनसीईआरटी 7 जो है हम लोग क्लास 7 की पढ़ रहे हैं, तो उसी के अनुसार जस्ट थोड़ी सी बात आप लोगों को बताना जरूरी है कि ये जो है यहाँ पे जो बल लगता है ये हमारा दाहिने तरफ लगेगा, ठीक है, ये हमारी दिशा से दाहिने तरफ लगेगा, ठीक है। अगर जस्ट हम ऐसे चल रहे हैं तो ठीक इसको जो है उत्तरी गोलार्ध में दाहिने लगेगा, इधर जो है लग जाएगा, ठीक है, इधर लग जाएगा इसका बल। और इधर जो है अगर बात करें हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में जब चलेंगे तो कैसा लगेगा, बाएं तरफ लगेगा। बायां क्या होगा कि इस तरह से अगर जो है हमारी दिशा जब इस तरह से हो जाएगी तो हमारा बायां वाला जो है जस्ट इधर रहेगा, तो बायां जो है किधर, इधर की तरफ जो है हवाएं हमारी चलना शुरू कर देंगी। क्यों होता है, कैसे होता है, ये नहीं जानना है अभी, बहुत बड़ी इसमें बातें हैं, वही बताने लग जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन जस्ट आप लोगों को कितना देखना है अभी, बस आप लोगों को ये देखना है कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में क्या किधर मुड़ती हैं, बाएं तरफ मुड़ती हैं। ये बातें जो है आप लोगों को जो जरूरी है इसको जो है हमने देख लिया है, इसके बाद आप लोगों को इसमें कुछ ज़्यादा जो है जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में। अब जो है इसमें हम हवाओं को चलाते हैं और कोरियोलिस बल के अनुसार जो है इसकी दिशा परिवर्तित कर देते हैं, और इसी में अभी अब हम लोग जान जाएंगे किसे व्यापारिक पौने कहते हैं और किससे जो है हम लोग कहते हैं पछुआ पौने, पूर्वा पौने। अब हमारी हवाएं चलना कर रही हैं शुरुआत, ध्यान से देखिएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाओं को चलना चाहिए ऐसे। सबसे ज़्यादा कोरियोलिस बल ध्रुव पर लगता है, ध्यान दीजिएगा, इतनी सी बात। और हवाओं को चलना चाहिए था ऐसे वास्तविकता में, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी ये चलेंगी इधर तो ये है उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध में आ रही है इस तरह से, तो इसका दाहिना क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में है, और इसका दायां जो है इधर रहेगा। तो हम लोग देखेंगे कि ये हवाएं ऐसे चलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमको यहाँ से हटाना है सिंपल, और जो है हमको क्या बना देना है कि हवाएं चलना तो ऐसे चाहिए, ठीक है, सीधे, लेकिन चलेंगी ऐसे। इसी तरह से जब नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगी तो ये जो है कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, ये दक्षिणी गोलार्ध में, नीचे वाली कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा इस तरह से चलना चाहिए तो इसका जो है क्या रहेगा, बायां। इसका क्या देखना है, बायां देखना है। तो जब इसका हम लोग बायां देखेंगे, ठीक है, इस तरह से चलने के बाद बायां देखेंगे तो इधर रहेगा, तो इसे जो है किधर, इस तरफ जो है, ठीक है, इस तरफ जो है चलना चाहिए। तो ये हवाएं कैसे चलेंगी, चलना तो ऐसे चाहिए था लेकिन चलेंगी ऐसे, ठीक। अब जो है इन्हीं को क्या कहेंगे, इन्हीं को कहेंगे व्यापारिक पवने, ठीक है, वाणिज्यिक जो है व्यापारिक पवने, ठीक, इन्हीं को कहेंगे वाणिज्यिक पौने भी कहते हैं। ये है हमारी व्यापारिक पौने। अब इनको जो है इन्हीं का नाम क्या देंगे, इन्हीं का नाम हम लिख देते हैं, किधर लिखें, जस्ट यहीं लिख देते हैं, ठीक, व्यापारिक पौने। व्यापारिक पौने इन्हीं दोनों को कहेंगे, ठीक है, इन्हीं दोनों को क्या कहेंगे, व्यापारिक पौने कहेंगे। इन्हीं दोनों को व्यापारिक पौने कहेंगे। ये बात कन्फर्म हुई यहाँ तक। व्यापारिक पौनों के बारे में हमने देख लिया, किसके किसके मध्य होती है, ठीक है, और ये कौन सा जोन है, उष्णकटिबंधीय जोन है। उष्णकटिबंधीय जोन क्या होता है, उष्णकटिबंधीय जोन जो हमारा होता है, ठीक है, इसे हम लोग कैसे जानते हैं, तो उष्णकटिबंधीय जोन यानी हमारा कर्क रेखा से लेकर, ठीक है, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र होता है इसे क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि गर्म क्षेत्र है, और गर्म को कहते हैं उष्ण, और कटिबंध का मतलब होता है कटिबंध क्षेत्र, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, उष्णकटिबंध कहेंगे, यानी कि गर्म क्षेत्र होता है, इसी कारण उष्णकटिबंध कहते हैं। तो ए वाला क्षेत्र हमारा क्या हो गया, ये हमारी हो गई व्यापारिक पवनी। अब जो है इसी तरह से बात कर लेते हैं पछुआ के बारे में और जस्ट पूर्वा के बारे में।
अब हमको जो है पछुआ के बारे में बात करना है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो है अब हमारा प्रेशर हाई है, ठीक। यहाँ पे प्रेशर हाई, यहाँ पे प्रेशर लो, तो यहाँ पे हवाएं चलनी चाहिए इस तरह से, ठीक है। हवाएं जो है हमारी चलना चाहिए इस तरह से, यानी नीचे से ऊपर की तरफ कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त की तरफ चलनी चाहिए। और इधर जो है इसी तरह से यहाँ प्रेशर हाई है, तो यहाँ जो है मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त की तरफ चलना चाहिए। लेकिन कोरियोलिस बल लगेगा, इसका जो है थोड़ा सा क्या होगा कि इसको जो है क्या करेगा, मोड़ देगा, दिशा परिवर्तित कर देगा। अब ध्यान दीजिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में जब ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक, जस्ट थोड़ा सा एक इनको हटा देते हैं, इन्हीं को देखने में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी बता देते हैं, जस्ट वही बात याद रखना कि उत्तरी गोलार्ध में हमेशा दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा जो है बाएं। तो हमको क्या करना है, उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ चल रही है, तो इसका जो है क्या रहेगा, दायां, क्या रहेगा, दायां। और इसका दायां जो है हमेशा किधर रहेगा, इसका दायां इधर रहेगा। ऐसे चलेंगी, जब नीचे चल रही हैं दक्षिणी गोलार्ध में नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ देखिएगा, तो किधर चल रही है, बाएं, इधर, तो ये इस तरह से चलेंगी, ठीक है, इस तरह से चलेंगी। और इन हवाओं को क्या कहेंगे, इन हवाओं का नाम हम लोग देते हैं, इधर लिख देते हैं इन हवाओं का नाम, ठीक है। एक जगह लिख रहे हैं तो ऊपर का भी समझ लीजिएगा। इसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं, इसका नाम है पछुआ पवनी, वेस्टर्लीज। और इसके बाद लास्ट में बात कर लेते हैं पूर्वा पवनी। अब यहाँ पर देखिएगा कि हाई प्रेशर ऊपर है और यहाँ पर जो है दोनों तरफ जो है ध्रुवों पर हाई प्रेशर है, और आर्कटिक वृत्त और जो है अंटार्कटिक वृत्त पर क्या है, लो प्रेशर है। तो यहाँ पे हवाएं जो है हमारी कैसे चलेंगी, ऐसे जस्ट ये पूरी तरह से 23.5 66 पे नहीं होता है, लेकिन जस्ट हम आप लोगों को इसलिए ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 डिग्री से होता है, 30 से 35 पे होता है, 60 से 65 पे होता है। लेकिन ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनके बारे में जस्ट अभी आप लोगों को पता है। जस्ट वो जैसे हम देखेंगे आगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे तो उसके अनुसार आप लोगों को हम बताते चलेंगे। आप लोग ये टेंशन ना लीजिएगा कि जो है वहाँ पे 30 से 65 दिया था, यानी 30-35 दिया था, 60-65 दिया था, वो सभी बातें हम बता देंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। उसका जो है आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, ठीक। आई एम विथ यू, ठीक है, हम तुम लोगों के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, यहाँ पे जो है चलेंगी ध्रुवों से इधर, ठीक है, ध्रुवों से इनके तरफ चलेंगी हवाएं। तो यहाँ पे जब चल रही हैं तो क्या होगा, अब इसी तरह से एकदम है, तो इसी तरह से जो है हवाएं चलेंगी, ठीक। और यहाँ पे जो है पूरी तरह से क्या होंगी, पूरी तरह से जो है ये ऐसे रहेंगी, ठीक है, पूरी तरह से जो है ऐसे रहेंगी, एकदम जैसे लगेगा कि ऐसे चल रही हैं और ऐसे चल रही हैं, लेकिन जस्ट ऐसे लगभग। लेकिन नाम पूरी तरह से इसको जो है वो नहीं दिया जाएगा कि इधर से आ रही है तो पूरी तरह से पूर्व कह दें, ठीक। ऐसे नाम तो पूर्वी वो हो गया, लेकिन जस्ट जो है इसका भी नाम अभी जब रखेंगे तो देखिएगा कैसे पड़ता है। अब नाम रखने की बात आती है तो पहले जो है देख लेते हैं व्यापारिक पौने में। तो व्यापारिक पौनों में जब हम नाम रखते हैं तो ये जो है कैसे चल रही है, ये हवाएं हमारी ऐसे चल रही हैं, ऐसे हैं हमारी हवाएं। अब इनका नाम रखना है, तो इनका जब नाम रखना है तो हमको क्या देखना है कि नाम में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि नाम रखना बिल्कुल आसान है, ठीक। नाम रखना बिल्कुल आसान है। यहाँ पे आप बनाएंगे प्लस का निशान और यहाँ लिखेंगे एन, यहाँ लिखेंगे एस, यहाँ लिखेंगे ई और यहाँ लिखेंगे डब्ल्यू। क्यों बताते हैं, नॉर्थ साउथ, ठीक है, और ईस्ट वेस्ट, जस्ट ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि जो है इसका बस क्या करना है, इसकी पूंछ पकड़ना है, इसका हमको पता चलाना है, मतलब इसका जो है कैसे किस दिशा से चल रही है इसका नाम पता करना है। तो हमको जो है इसका पूंछ पकड़ेंगे और देखेंगे साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्वी हवाएं। कौन सी हैं, दक्षिण पूर्वी हवाएं हैं। इसी तरह से बात कर लेते हैं पछुआ पौने में। तो पछुआ पौने में जब हम लोग देखेंगे तो क्या होगा कि इसकी जो है हवाएं किस तरह से हैं, ये अभी इसका दोनों व्यापारिक का तो देखे नहीं, अभी जस्ट नीचे वाली का देखे हैं। अगर ऊपर वाली का देखेंगे, ठीक है, इस तरह से रहेगी। इस पे प्लस का निशान बनाएंगे, एन बनाएंगे, एस बनाएंगे, ई बनाएंगे
और डब्लू, और इसकी पूंछ पकड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर पूर्वी, ठीक है। एक हो जाएगी दक्षिण पूर्वी और एक हो जाएगी उत्तर पूर्वी, ठीक है। तो इसका नाम दे देंगे हम लोग क्या, इसका नाम देंगे उत्तर पूर्वी, ठीक। और इसका जो है नाम रखेंगे दक्षिण पूर्वी। इसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं इसमें जो है पछुआ पवनों में, तो इनका भी नाम जो है जस्ट इसी तरह से रखा जाता है। इसका जो है ऐसे है तो इस पे प्लस बनाएंगे और इस तरह से नाम रखेंगे। ये चीज़ आप लोगों को नाम रख के बताना है और आप लोगों को कमेंट करना है वीडियो में, ठीक है। ये आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं कि आप लोग किसका किसका नाम बताएंगे। आप लोग जो है ध्रुव का नाम बताएंगे, दोनों ध्रुवों में जो पूर्वा पौने हैं, और साथ साथ आप लोगों को पछुआ पौने, ये जो दो रेखाएं हैं, ठीक है, ये जो दो हवाएं चल रही हैं, इनका नाम आप लोगों को जो है कमेंट में लिखना है कि पछुआ पौनों में जो उत्तर में है उसका क्या नाम है और जो दक्षिण में है उसका क्या नाम है। साथ साथ ध्रुवों पे जो है जो उत्तर में है उसका क्या नाम है और जो है जो दक्षिण में है उसका क्या नाम है। आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। आप लोगों को कमेंट करना है इस चीज को और आप लोग जो है जरूर इसको लिखिएगा, इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। इसके बाद जो है अब हम बात कर लेते हैं, पूरी तरह से यही हुआ कंप्लीट। बाकी वो चीज आप लोग देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। बाकी आप लोगों के जो है वो एनसीईआरटी में दिया गया है इसका चित्र, और वहां से ना समझ में आए तो अब आसानी से एक बार देखेंगे तो समझ में आ सकता है, काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन जस्ट जो है इसको अभी जब हम फिजिकल जियोग्राफी जिस दिन आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है, उसमें काफ़ी अब की बार इसलिए पहले एनसीईआरटी हमने स्टार्ट किया है कि हम सोच रहे हैं अब की बार जब एनसीईआरटी के बाद हम लोग जियोग्राफी पे चलें तो काफ़ी हाई लेवल पे चलें, ठीक है, ताकि जो है वहाँ पर ऐसे मतलब ना बताया जाए कि बस ऐसे आप लोगों को कुछ भी वहां पर छूटने वाली बात ना रहे, ठीक है। सब कुछ जो है एक जगह आप लोगों को मिल जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, अब बात कर लेते हैं समुद्र समीर। पहले देख लेते हैं समुद्र समीर। समुद्र समीर में क्या होता है कि जब जो है यहाँ पे है हमारा समुद्र है, और यहाँ पे क्या है हमारा स्थल है, ये स्थल है हमारा। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है कि ये हमारा स्थल है, जस्ट इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। अब यहाँ से हवाओं का उठना, ठीक है, जस्ट इधर जो है क्या होगा कि इधर इस तरह से हवाएं जब चलेंगी समुद्र से जो है स्थल की तरफ, सिंपल सी बात, ज़्यादा ना देखिए, थोड़ी सी बात बताई गई है, जस्ट नहीं, आप लोगों को ज़्यादा जो है इसमें डीप में नहीं ले जाएंगे। थोड़ी सी बात बताना है कि समुद्र समीर में क्या देखना है, बस समुद्र से लेकर स्थल की ओर जाएगी। स्थल की ओर जब इस तरह से हवाएं चलेंगी समुद्र से स्थल की ओर तो इन्हें कहेंगे समुद्र समीर। और जब जो है स्थल से जो है किधर चलने लगेंगी, समुद्र की तरफ चलने लगेंगी, तो इनको क्या कहेंगे, स्थल समीर, ठीक। जस्ट इस तरह से, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं। इसके बाद बात करना है किसके बारे में, इसके बाद हमको जो है लू के बारे में जस्ट थोड़ी सी बात कर लेना है, बाकी सब कुछ हमने देख लिया है। उधर तापमान मतलब मौसम और जलवायु के बारे में हमने जो है कई बार डिस्कस किया है, इसलिए जो है उसको अभी जस्ट कई बार जो है मतलब लाइट भी कट रही है तो इसके वजह से जो है जस्ट जो इम्पोर्टेंट था उसको देख लें। बाकी आगे की क्लासेस में बहुत सारे जो है ऐसे मतलब चैप्टर अभी पड़े हुए हैं जिनमें जो है सब कुछ यही दोबारा आएगा, ठीक है। कई चीज़ें इसमें जो है आप लोगों को दोबारा रिपीट होती हुई दिखेंगी। आप लोग अगर 12 तक एनसीईआरटी देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिपीट होंगी आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें जो है अब आप लोगों को हम बता देते हैं लू क्या है। लू है एक गर्म हवा है, बस कुछ नहीं है, एक गर्म हवा है, ठीक है। एक गर्म हवा है जो किधर चलती है, लगभग जो है यूपी और बिहार, ठीक है, यूपी बिहार की तरफ जो है चलती है। ये जो है काफ़ी गर्म होती है, गर्मी के समय में चलती है, ठीक है। और इससे जो है क्या होता है कि कई लोगों को जैसे बहुत ज़्यादा जो है हानिकारक भी होती है, ठीक है। ये गर्म हवाएं होती हैं, इन्हीं को बस जस्ट लू कहते हैं। और बाकी ठंडी समीर आप लोग जानते हैं साइबेरिया से आने वाली है, ठीक है। इस तरह की जो है कई शीत ऋतु में चलने वाली जो हवाएं जस्ट, ठीक। बाकी मौसम और जलवायु क्या है, तो मौसम जस्ट शॉर्ट टर्म अकाउंट में स्टडी करना, यानी कुछ कम समय के लिए, और बाकी जलवायु आप लोग जानते ही हैं कि काफ़ी समय के लिए जो है जिसकी स्टडी की जाए, अधिकतर समय में कम से कम 35 साल, ठीक है। तो ये सभी बातें हुई कंप्लीट, जस्ट देखेंगे आगे चैप्टर, ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा जो है बाकी लगे अच्छा तो लाइक करना, अन्यथा कोई वो बातें नहीं है, ठीक है।
कभी नहीं कहा जाएगा लाइक और शेयर ये सब करने के लिए। आप लोगों को लगेगा अच्छा तो आप लोग करेंगे लाइक शेयर, हम नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं कहने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। जैसा आप लोगों की इच्छा कहेगी, जैसी आप लोगों की मर्जी कहेगी, ठीक है। इसमें कोई भी लाइक शेयर का कोई भी आप लोगों को दबाव नहीं है, जैसा आप लोगों की इच्छा वैसी जो है आप लोग करिएगा। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।